दोस्तों, अक्सर मैं आपको अपनी वीडियोस में पूरी दुनिया में होने वाले इकोनॉमिकल उथल-पुथल की खबर देता रहता हूं। अमेरिका हो या यूरोप, कोई भी दुनिया का हिस्सा फिलहाल अपनी पुरानी जीडीपी ग्रोथ को छूने की बात तो छोड़ ही दीजिए, आसपास भी नहीं है। और इसमें और भी ज्यादा बुरा हाल कर दिया था कोरोना ने। लेकिन धीरे-धीरे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया की 3 लड़ाइयों ने इतना बुरा कर दिया है कि पूरी दुनिया के आर्थिक एक्सपर्ट्स अब यही कहने लगे हैं कि पूरा विश्व मंदी में जा चुका है और ये कब सही होगा, ये कहना भी नामुमकिन है। लेकिन भारत आज अब भी अपनी लंबी रेस के घोड़े की तरह हवा से बातें कर रहा है। इस बात को और भी ज्यादा मजबूती तब मिली जब खबर आई कि भारत ने पूरी दुनिया की विकसित कही जाने वाली अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर केवल रेमिटेंस से ही $129 बिलियन अपने खाते में जमा किए हैं। इस खबर के आने के बाद वो विदेशी एक्सपर्ट्स जो निराश लगते थे, अब भारत को ही उम्मीद का दिया मान रहे हैं। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल हमास युद्ध हो या फिर अरब सागर के पास हूतियों द्वारा व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना, इस सब ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात पिछले 70-80 सालों के सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, चीन हो या जापान हो, सभी अपने खजाने के लगातार कम होने से परेशान हैं। लेकिन भारत ने इस मंदी के दौर में भी केवल फॉरेन रेमिटेंसेस से ही $129 बिलियन अपने खजाने में जोड़े हैं। $129 बिलियन कितनी बड़ी रकम है? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि भारत की तीनों सेनाओं का कुल डिफेंस बजट केवल $75 बिलियन है। अगर भारतीय मुद्रा में इसे जोड़ें तो ये रकम लगभग 11 लाख करोड़ रुपए होगी। अब हो सकता है कुछ लोग रेमिटेंसेस के बारे में न जानते हो, तो मैं बता देता हूं। दरअसल भारत से जो लोग विदेशों में जाकर रहते हैं, वो विदेशों से पैसा कमाकर भारत में या तो अपने घर भेजते हैं या भारत में निवेश करते हैं। तो ये भारतीय जो अमेरिका, यूरोप, सऊदी, यूएई जैसे देशों में अपने परिवारों को छोड़कर रोजी रोटी कमाने गए हैं, उनके द्वारा भारत को भेजा गया धन डॉलर में भारत आता है, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर बढ़ाता है। और यही धन रेमिटेंसेस कहलाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत के लोगों ने तो $129 बिलियन भारत को भेज दिए, भारत को नंबर 1 भी बना दिया। लेकिन इस लिस्ट में और कौन से देश हैं? तो भारत के पास फिलहाल मैक्सिको दूसरा ऐसा देश है जिसके पास रेमिटेंसेस की फॉर्म में भारत का आधा ही अमाउंट आया है। मैक्सिको के लोगों ने मैक्सिको को $68 बिलियन भेजे, जबकि चाइना तीसरे नंबर पर है जिसके नागरिकों ने $48 बिलियन भेजे थे। आपको बता दूं कि 2022 से भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है। 2022 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसके निवासी भारत में $100 बिलियन भेजते थे। उस समय ये अमाउंट $111 बिलियन था। अब तक ये फॉरेन रेमिटेंसेस मुख्य रूप से खाड़ी देशों से आते थे, लेकिन इधर कुछ सालों से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों का हिस्सा भी बढ़ता जा रहा है, जो एक हद तक खुशी की बात तो है। लेकिन ये उन लोगों के लिए थोड़ा दुख देती है जो अपनों से दूर विदेश में रह रहे हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये लोग जो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए हम सभी राष्ट्र प्रेमी लोगों को इनका धन्यवाद करना चाहिए।